हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 12 अकाउंट्स का पार्ट बी चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो का क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करके इसी चैनल पर डाल दिया, नहीं देखिए तो देख सकते हो। एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे यहाँ पर क्या दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 12 पे यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिए हुए शेयर होल्डर फंड, ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स के अंडर यहाँ पर दिए शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। फॉर्मेट पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आ जाएगा a cash flow from operating activity, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फर्स्ट वाला आ जाएगा। सेकेंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। देन यहां पर अभी जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट सिर्फ वन एडजस्टमेंट है यहाँ पर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पे इंटरेस्ट पेड किया, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट एंट्री पे यहाँ पर दिए हुए शेयर होल्डर फंड, ठीक है। शेयर होल्डर फंड के अंडर यहाँ पर शेयर कैपिटल यहाँ पर कितना था? पहले यहाँ पर था 40,000 का, भी हो गया 50,000, दैट मीन्स 1,000 न्यू इशू किया। सो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर न्यू शेयर इशू किया, दैट मीन्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। इशू ऑफ, यहाँ पर शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कोई नोट भी नहीं है, सो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते थे। $10,000 का न्यू शेयर इशू किया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस नोट है। नोट पे देख लेते हैं, नोट पे पर क्या दे, नोट पे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट थोड़ा आगे पीछे हो गया। सो 2016 का था 1,000 एंड 2017 का यहाँ पर था 1,200, दैट मीन्स यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा 1,200 हो गया 1,000 से, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा ओनली 200। नेक्स्ट यहाँ पर जनरल रिजर्व ऐड हो जाएगा, ऐड जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का अमाउंट यहाँ पर था 2,000 से 2,500, दैट मीन्स 500 इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर दे नॉन करंट लायबिलिटी, इसके अंडर 10% डिवेंचर देख लेते हैं। यहाँ पर 6,000 का था, अभी 6,500, दैट मीन्स 500 यहाँ पर न्यू इशू किया। सो यहाँ पर डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर लिख सकते हो 500 का। नेक्स्ट देख लेते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमें पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ऐड हो जाएगा, अगर ऐड हो जाएगा करंट एसेट डिक्रीज होने से एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज होने से, एंड लेस हो जाएगा यहाँ पर करंट एसेट इंक्रीज होने पे एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज होने पे। कौन सा करंट यहाँ पर लायबिलिटी है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे यहाँ पर नोट है। सो नोट देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे नोट 2। शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे बैंक ओवरड्राफ्ट दे हुए, दैट मींस यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंस पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद यहाँ पर जो है ट्रेड पेबल, यहाँ पर कोई नोट नहीं है। सो ट्रेड पेबल यहाँ पर ये डिक्रीज हो गया, डिक्रीज, दैट मींस करंट लायबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज हो गया। करंट लायबिलिटी डिक्रीज होने पे यहाँ पर लेस हो जाएगा। सो ट्रेड पेबल्स यहाँ पर 1,000 लेस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट है। सो नोट नंबर 3 पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविजन फॉर टैक्स एंड यहाँ पर प्रोपोज्ड डिविडेंड हमें पता है करंट ईयर का यहाँ पर हमेशा ऐड हो जाएगा एंड प्रीवियस ईयर का लेस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं करंट ईयर का कितना था? करंट ईयर का था यहाँ पर 4,200 एंड 5,800। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 4,200 and proposed dividend. Proposed dividend
अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 5800 एंड प्रीवियस ईयर का यहाँ पर लेस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर प्रोपोज डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ पर लेस हो जाएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी से। सो डिविडेंड पेड, डिविडेंड अमाउंट यहाँ पर 5000 का एंड यहाँ पर टैक्स जो था, टैक्स था 3000 का। सो यहाँ पर लेस हो जाएगा, लास्ट पे लेस टैक्स पेड, टैक्स पेड यहाँ पर लेस हो जाएगा टैक्स का अमाउंट 3000। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमने लिख लिया। अभी हो जाएगा एसेट का, जैसे कि करंट एसेट, फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट दे हुए, ठीक है। फिक्स्ड एसेट के अंडर यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है। फिक्स्ड एसेट का अंडर यहाँ पर दे हुए, फिक्स्ड एसेट यहाँ पर पहले यहाँ पर था 41,000 का, अभी 40,000 का एंड यहाँ पर डिप्रिसिएशन भी है, ठीक है। डिप्रिसिएशन 11,000 से अभी हो जाएगा यहाँ पर 15,000, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिख लेंगे डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना इंक्रीज हो गया 4,000। सो डिप्रिसिएशन हम पता है ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, डिप्रिसिएशन हो जाएगा यहाँ पर 4,000 एंड एसेट डिक्रीज हो गया, दैट मींस सेल्स कर दिया, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 1000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट और क्या है यहाँ पर। फिक्स्ड एसेट के बाद यहाँ पर इन्वेंट्री, कोई नोट नहीं है, ठीक है। इन्वेंट्री दैट मींस हमारा करंट एसेट, करंट एसेट यहाँ पर 30,000 का था, अभी 35,000, दैट मींस इंक्रीज हो गया। सो एसेट इंक्रीज हो गया, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गया यहाँ पर, इन्वेंट्री 5,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो गया, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गया यहाँ पर 4,000 का। और देख लेते हैं और कुछ है क्या यहाँ पर। एंड लास्ट यहाँ पर यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस हमें पता है, लास्ट पे आ जाएगा। एंड यहाँ पर अदर करंट एसेट भी है, ठीक है। अदर करंट एसेट यहाँ पर इंक्रीज हो गए, यहाँ पर भी अदर करंट एसेट यहाँ पर ऊपर लिख लेते, अदर करंट एसेट यहाँ पर हो जाएगा 200 का। और कुछ है क्या यहाँ पर? और कुछ नहीं है, जस्ट अभी क्लोज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट नहीं दिया, सो एडजस्टमेंट दे लेते पहले। एडजस्टमेंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। सो यहाँ पर ऐड हो जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 600 एंड यहाँ पर लेस हो जाएगा इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 600 लेस हो जाएगा। अभी जस्ट क्लोज कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज करेंगे यहाँ पर हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हो जाएगा कितना है पर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। सो एड लेस कर लेंगे 200 यहाँ पर 700 यहाँ पर टोटल हो जाएगा 6 अमाउंट ऐड करने पे यहाँ पर 15,300 का 15,300 यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। एंड यहाँ पर सारे के सारे अमाउंट लेस हो जाएगा अमाउंट यहाँ पर टोटल माइनस का हो जाएगा 1000 यहाँ पर हो जाएगा टोटल 13,200 लेस होने पे अमाउंट हो जाएगा 2100 जो हो जाएगा हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1000 ओनली हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड लास्ट यहाँ पर हो जाएगा डेट लेस करने पे यहाँ पर हो जाएगा टोटल 10,000 5,000 चल जाएगा 5,000 रह जाएगा 5,000 से 1 दैट मीन्स 4,900 यहाँ पर हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम
फिनांसिंग एक्टिविटी ऐड कर देंगे। टोटल ऐड करने पे यहाँ पर निकल जाएगा हमारा टोटल कैश फ्लो निकल जाएगा, ठीक है। ऐड करने पे यहाँ पर टोटल कैश फ्लो हो जाएगा 8000 का, 8000 यहाँ पर टोटल कैश फ्लो, टोटल कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एंड यहाँ पर ऐड हो जाएगा हमारा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ऐड हो जाएगा यहाँ पर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। सो ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस यहाँ पर कितना था हमारा, कैश यहाँ पर था पहले 1200 का, बट ओवरड्राफ्ट था, ओवरड्राफ्ट हमेशा माइनस का होता है, ठीक है। माइनस का यहाँ पर 12,500, माइनस का 12,500, सो माइनस का फिगर आ जाएगा, माइनस का फिगर आ जाएगा यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 11,000, यहाँ पर 11,003, ठीक है। सो हमारा लेस करने पे यहाँ पर हो जाएगा 3,000, माइनस का 3,300, माइनस का फिगर होगा जो हो जाएगा हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस पे कितना प्लस का अमाउंट हो जाएगा 3500 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट जो था माइनस का 6800। सो यहाँ पर माइनस का फिगर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।